हेलो दोस्तों, जेएमएस कंप्रीहेंस क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़ रहे हैं हिंदी में। तो माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए अपनी क्लास को जो है पुनः प्रारंभ किया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए इसके आगे हम लोग पढ़े थे, आज इसकी दूसरी क्लास है। तो पहला देखिए इसमें क्या है, सॉरी इसको पढ़ चुके हम लोग। चलिए देखिए, अब इसके आगे तक हम लोग जो पढ़ लिए थे आज उसके आगे पढ़ रहे हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो जिसके समान कोई दूसरा न हो अर्थात वो एक ही हो, ठीक है। तो क्या होगा? अद्वितीय। अद्वितीय जैसे आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री के समान कोई व्यक्ति नहीं, अर्थात वह एक अद्वितीय है, ठीक है। उनके जैसा कोई ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं मिला, ठीक है। अद्वितीय प्रधानमंत्री है, एक ही है ऐसे। आगे देखिएगा, अधिकार में लाया या फिर अधिकार में किया गया, या फिर हम क्या कहेंगे, जिसे अधिकार दिया गया हो, ठीक है। उसके लिए एक शब्द दिया गया तो क्या होगा? अधिकृत। अधिकृत। आगे देखिएगा, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या होती है? अधित्यका। अधित्यका, ठीक है, अधित्यका। आगे देखिएगा, राज्य के प्रधान शासक द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या होगा? अध्यादेश। अध्यादेश, ठीक है। जब जिस प्रकार से गांव के हो गए जो या फिर राज्य के मुखिया जो हैं, वो जो है क्या करें, कोई भी आदेश दें, उनके द्वारा निकाला गया आदेश हो तो वो क्या कहलाएगा? अध्यादेश। आगे देखिएगा, वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है, वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करते हैं हम उनको क्या कहते हैं? अध्यापक, ठीक है, या फिर शिक्षक कहेंगे। अध्यापक या फिर शिक्षक। अगला देखिएगा, जिसका कोई या कहीं अंत ना हो, जिसका कोई या कहीं अंत ही ना हो, क्या कहते हैं? अनंत। क्या? अनंत, ठीक है, अनंत। आगे देखिएगा, जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो, एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो, क्या होता है? अनन्य। अनन्य। फिर आगे देखिएगा, जो बात सुनी ना गई हो उसके लिए क्या है? अनसुनी। अनसुनी आप बोल लोगे तो आप इसका मतलब अगर इसको एक्सप्लेन करोगे तो क्या होगा? जो बात हम सुने नहीं होंगे, वही तो होगा ना। आगे, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, क्या होता है? अनाक्रांता। अनाक्रांत, ठीक है, अनाक्रांत, ये याद रखना। अनाक्रांत। अनाक्रांत मतलब क्या? जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। आगे देखिएगा, जिसका कोई नाथ या मालिक ना हो, जिसका कोई नाथ या मालिक ना हो, क्या होता है? अनाथ। अनाथ, ठीक है। आगे देखिएगा, और मान लीजिए जिसका कोई मालिक हो, अगला कह दे तो जिसका कोई मालिक हो, तो अब इन्हें क्या कहेंगे? शनाथ, ठीक है, शनाथ। श मतलब शाह या फिर साथ, और नाथ मतलब क्या होता है? स्वामी या फिर मालिक।
और आ लग गया, आ उपसर्ग क्या बताता है? अन, अर्थात ना को, और ये नाथ मतलब स्वामी। तो जिसके स्वामी नहीं है वो अनाथ, और जिसके स्वामी हैं या मालिक हैं क्या होगा? सनाथ। ठीक है, आगे कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, बीच की उंगली क्या कहलाती है? कनिष्ठिका, और मध्यिका के बीच की उंगली क्या कहलाती है? अनामिका, है ना? अनामिका। अनामिका आप कहोगे तो इसको अर्थ क्या होगा कि कनिष्ठिका और मध्यिका के बीच की अंगुली क्या कहलाती है? अनामिका। ठीक है, जैसे ये आपकी उंगली है, ये अंगुष्ठ हो गया, तर्जनी हो गई, मध्यिका ये हो गई, ठीक है, और ये अनामिका हो गई, और ये कनिष्ठिका। ठीक, कनिष्ठिका। तो कनिष्ठिका ये और मध्यिका ये, इन दोनों के बीच में क्या है? अनामिका। आगे, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो, जो किसी विषय या वस्तु में आसक्त ना हो, क्या होता है? अनासक्त, अनासक्त। आगे, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो क्या होगा? अनाहुत। ठीक है, अर्थात अन हम हटा देते, क्या होता है? आहूत। आहूत मतलब क्या होता है? बुलाना, और अन लग गया तो इसका मतलब कि नहीं बुलाया गया। ठीक है, अन। आगे, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो तो क्या हो गया? अनियंत्रित, अनियंत्रित। आगे देखिएगा, जो नियमानुकूल ना हो, जो नियमानुकूल ना हो अर्थात अनुकूल ना हो, नियम के अनुकूल ना हो तो क्या होता है? अनियमित। ठीक है, अनियमित। आगे, जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो तो क्या हो जाएगा? अनिर्णित, अनिर्णित, अनिर्णित। आगे, जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके, ठीक है, या फिर कहा ना जा सकता हो तो क्या होगा? अनिर्वचनीय। ध्यान दीजिएगा, जो वचन कह रहा है या फिर वाणी को हम जो है क्या कह रहा है? जो वचन या वाणी के द्वारा हम कह ना सके, कुछ ऐसा ऐसे जो परिस्थिति हो, फिर बात हो, मैटर हो, कुछ भी हो, हम उसको जो है वाणी या फिर वचन के माध्यम से हम ना कह पाए तो फिर क्या होता है? अनिर्वचनीय। उसके लिए एक शब्द क्या लिखोगे? अनिर्वचनीय। अगला देखिएगा, जिसका निवारण ना हो सकता हो, ठीक है, तो क्या होगा? अनिवार्य, अनिवार्य। जिसका निवारण ना हो सके तो अनिवार्य होगा भाई, अनिवार्य। आगे देखिएगा, जो अनुकरण करने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो तो क्या होगा? अनुकरणीय। जो अनुकरण करने योग्य होता है वो अनुकरणीय, हम लोग जो अर्थात जिसको अनुकरण करते हैं। आगे, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला तो क्या होगा? अनुगामी या फिर अनुयायी। जैसे होता है ना कि शिष्य और आचार्य, तो आचार्य जिस प्रकार से शिष्यों को पथ बताता है और चलता है, उसी पथ पर शिष्य भी उसके पीछे पीछे चलते हैं, अर्थात उसके जो है सभी जो है नियमों को पालन करते हैं। ठीक है, पालन करना ही क्या है? अनुयायी या फिर अनुगामी। आगे, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वो क्या होता है? अनुग्रहित, अनुग्रहित। आगे, जिसका जन्म पीछे हुआ हो, जिसका जन्म पीछे हुआ हो तो क्या होता है? पूर्व, जिसका जन्म पीछे अर्थात बाद में हुआ हो तो क्या होता है? अनुज, अनुज। अर्थात आपके यहाँ छोटे भाई जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुज। अनुज का अर्थ होता है ये क्या? छोटा भाई। ठीक है, छोटा भाई। आगे, जिसकी उपमा ना की जा सके, जिसकी उपमा ना की जा सके तो क्या होगा? अनुपम, अनुपम। आगे है,
जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो तो क्या होता है? अनुरक्त। अनुरक्त। आगे देखिएगा, किसी के घर की होने वाली तलाशी तो क्या होती है? खाना तलाशी। खाना तलाशी, तो खाना तलाशी मतलब खाना तलाशने नहीं है, ठीक है, अर्थात उसके घर की तलाशी हो रही है, अर्थात जांच हो रही है, ठीक है, ये चेकिंग। आगे है खाने योग्य, जो खाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? खाद्य। ये तो खाद्य पदार्थ आप लोग सुनते होंगे, खाद्य पदार्थ, ठीक है। आगे है ऐसा जो अंदर से खाली हो, ऐसा जो अंदर से खाली हो, बताइए क्या कहते हो आप लोग? तो खोखला है ना, खोखला कहते हो ना, ढोल के अंदर पोल, अर्थात खोखली होती है अंदर से, ठीक है। आगे गंगा और यमुना, गंगा और यमुना, इसके लिए एक शब्द यहां और, तो क्या करो? सीधा सीधा द्वंद्व समास लगाओ बीच में, बस, अर्थात योजक चिन्ह लगा दीजिए। आगे देखिएगा, बहुत गप्पे हाँकने वाला, बहुत गप्पे हाँकने वाला क्या होता है? गपोड़िया। गपोड़िया अर्थात जो हमेशा इधर उधर की बातें करता रहे, हाँकता ही रहे, क्या अर्थात कुछ सही ना हो बस बोलता ही रहे उल्टा सीधा, बस क्या होगा? गपोड़िया उसे कहेंगे। एक शब्द क्या हो गया? गपोड़िया। जिसके पेट में बच्चा हो तो क्या होता है? गर्भवती या फिर गर्भिणी। आगे देखिएगा, जो कुछ भी बोल ना सके, जो कुछ भी बोल ना सके क्या होता है? गूंगा। गूंगा। आगे है गृह बसाकर रहने वाला, जो घर बसाकर, घर बनाकर रहता हो तो उसे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? गृहस्थ। क्या होगा? गृहस्थ। आगे देखिएगा, गणित शास्त्र का जानकार, गणित शास्त्र का जानकार जो होते हैं, जिनको अर्थात गणित का नॉलेज होता है, ठीक है, स्पेशलिस्ट होते हैं गणित के, वो उनको क्या कहते हैं? गणितज्ञ, ठीक है, गणितज्ञ। आगे जो किसी की गद्दी पर बैठा हो, ठीक है, गद्दी पर अर्थात किसी गद्दी पर आकर बैठा हो तो क्या होता है? गद्दी नशीन, ठीक है, गद्दी नशीन। आगे है जो कठिनता से और देर में पचे, जो कठिनता से और देर में पचे उसके लिए एक शब्द क्या है? गरिष्ठ। क्या? गरिष्ठ। गरिष्ठ मतलब क्या होगा? जो देर में पचे या फिर उसको पचाने में आपको बहुत दिक्कत हो, ठीक है, कठिन तरीके से हो। ये आगे है गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न क्या होता है? गंगेय। गंगेय, तो गंगे का व्याख्या करोगे तो क्या होगा? गंगा से उत्पन्न या फिर गंगा से संबंधित, ठीक है। आगे संध्या काल, संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? गोचर। गोचर, ठीक है। तो संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं तो उसके लिए एक शब्द गोचर है। फिर आगे देखिएगा, घर या देश के अंदर की आपस के लोगों या दलों की लड़ाई, जब घर हो या देश हो और उसी के अंदर जो है आपस की जब लड़ाई हो लोगों में तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द तो गृह युद्ध। गृह युद्ध, ठीक है, ये होता है। जैसे बांग्लादेश में हुआ था, क्यों भाई? बांग्लादेश में जस्ट अभी भी, तो वहां क्या हुआ था? गृह युद्ध ही हुआ था, ना कि आक्रमण हुआ था या फिर जो है विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ था? गृह युद्ध हुआ था। आगे नए बनवाए घर में पहले पहले होने वाला प्रवेश, अर्थात सर पहले प्रवेश करने वाला क्या होता है? गृह प्रवेश, ठीक है, गृह प्रवेश। जैसे आप लोग देखते होंगे जब कोई भी नया मकान बनवाता है तो क्या करते हैं भैया? कहते हैं आज हमारे यहाँ गृह प्रवेश है, अर्थात वह उस घर में या उस मकान में पहली बार प्रवेश करने जा रहे हैं, ठीक है, तो गृह प्रवेश। आगे जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो सके,
जिसका ज्ञान कह रहा है इंद्रियों के द्वारा हो सके तो क्या होगा, इंद्रियजन्य। इंद्रियजन्य। आगे है जिसे दूसरे से छिपा कर रखना आवश्यक हो। ठीक है, कहते हो ना आप लोग कि इसको जो है आप किसी से मत बताइएगा, अर्थात सभी लोगों से मत बताइएगा, आप अपने पास गुप्त रखिए। ठीक है, कोई जान ना पाए, अर्थात उसके लिए क्या कहते हैं, गोपनीय। गोपनीय, गोपनीय। फिर आगे देखिए क्या है, गायों को पालने या रखने का स्थान। गाय जहां पास पाली जाती है या फिर जहां रखी जाती है उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, गौशाला। ठीक है, गौशाला। गो मतलब गाय और शाला मतलब घर, तो गाय का घर गौशाला। आगे है गांव से संबंधित जो व्यक्ति हो या वस्तु है या कोई भी पदार्थ है, ठीक है, या परिस्थिति गांव से संबंधित हो तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामीण। ग्रामीण। आगे बहुत सी घटनाओं का सिलसिला बताइए। बहुत कह रहा है कि बहुत सी घटनाओं का जो सिलसिला, उसके लिए हम एक शब्द क्या कहेंगे, तो घटनावली। घटनावली। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला अर्थात यहां हो रहा है, इसमें बताएगा तो क्या है, घटनावली। जिस प्रकार से घटना चक्र, घटना चक्र। फिर आगे देखिएगा जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो। ठीक है, जिसे देखकर कह रहा है घृणा उत्पन्न होती हो तो क्या होता है, घृणित। ठीक है, घृणित। आगे है घृणा किए जाने योग्य तो क्या हो गया, घृणेय। देखिए यहां थोड़ा सा अंतर है, देखिए इन दो घृणित और घृणा, कब घृणित होगा और कब घृणय होगा ये ध्यान देना है। तो घृणय कब होगा, घृणय किए जाने योग्य। ठीक है, अर्थात कोई पदार्थ है उस पर हम लोग वो घृणा किए जाने योग्य ही है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक शब्द क्या लिखेंगे, घृणय। और कह रहा है जिसको हम देखकर घृणा उत्पन्न होती है, अर्थात हमारे अंदर की बात हो रही है, हम जब उसको देखे तो क्या होगा भाई, घृणा उत्पन्न हुई तो क्या होगा, उसके लिए एक शब्द घृणित। घृणित। फिर आगे है किसी के इर्द गिर्द, किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया तो क्या होता है, घेरा बंदी। घेरा बंदी अर्थात उसको चारों तरफ से आप क्या कर दो भाई, घेरा बना करके या बंद कर दो। ठीक, तो घेरा बंदी, इर्द गिर्द। जिसकी घोषणा की गई हो, जिसकी घोषणा की गई हो तो क्या होता है भाई, घोषित। अर्थात यह घोषित किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि 24 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक 24 घंटों जो है बिना बाधित हुए विद्युत जो है क्या होगी, आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, तो यह घोषित हुआ है। आगे चंद्रमा की वह स्थिति, चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता। ध्यान दीजिए, कह रहा है चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या फिर पूरा भाग नहीं दिखाई देता तो हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण। ठीक है, आगे है जिसके चूड़ा, चूड़ा मतलब क्या, बालों में। ठीक है, बालों में चंद्रमा है तो क्या होगा भाई, उसके लिए एक शब्द चंद्रचूड़। ठीक है, चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो चंद्रचूड़, अब ये मत समझना कि वहां उनके बालों में क्या है, चंद्रमा है, वहां नहीं है, बस केवल आपको बता रहे हैं बस यहाँ। ठीक है, आगे दिखेगा जिसके सिर पर चंद्रमा है, जिसके सिर पर चंद्रमा है तो क्या होगा भाई, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। अब देखिए जैसे हम आप उसमें पढ़ते हो गए आप लोग समास में, तो ये सभी एग्जाम्पल आते हैं। चंद्रशेखर हो गया, चक्रधर हो गया, चक्रपाणी हो गया। तो यहाँ समास विग्रह आप यहाँ से देखो अनेक शब्दों से जो है आप समास भी यहाँ पढ़ ले रहे हो। ठीक है, इसका विग्रह तो चंद्रशेखर का कह दे विग्रह कीजिए तो क्या करो, जिसके सिर पर चंद्रमा है। ठीक है, फिर आगे दिखेगा जो चक्र को धारण करते हैं,
जो चक्र को धारण करते हैं या करता है तो क्या होगा? चक्रधर, चक्रधर। फिर आगे देखिए, जिसके हाथ में चक्र है अर्थात सुदर्शन है तो क्या होगा भाई? चक्रपाणी, चक्रपाणी। आगे है, जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो, जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो तो उसके लिए एक शब्द क्या? जिज्ञासु। ठीक है, ज्ञान, ज्ञान की प्यासु, या फिर यहां क्या होगा? जिज्ञासु, ये एक शब्द। फिर आगे क्या है? जिसे जानना आवश्यक हो। ठीक है, अर्थात आप कुछ भी ऐसा होता है कि उसे जानना आपको आवश्यक ही है। ठीक है, सभी लोग तो उसे क्या कहते हैं? ज्ञेय। ज्ञेय अर्थात ज्ञान रखने योग्य है ये बात, तो आप उसको अर्थात जानना आवश्यक ही है। आगे, झूठ बोलने वाला, तो झूठ बोलने वाला क्या कहते हो? झूठा। कहते हो ना, वह व्यक्ति झूठा है क्योंकि वह झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाला है। आगे देखिएगा, लगातार घंटा बजने से होने वाला टन टन शब्द। जब आप घंटे को बजाते हो लगातार तो उससे टन टन होने वाला जो शब्द है उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? टनाटन। ठीक है, टनाटन। आगे, चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, तो ये क्या है भाई? टापू। टापू होता है ना, टापू अर्थात ये बीच का स्थान है और इसके चारों ओर ये क्या है? जल, ये सूखा भाग। ठीक है, टापू, ये हो गया। चलिए आगे, बस आज यही तक इसमें। फिर आगे जो हम लोग आपको इसी तरीके से और अन्य एग्जाम्पल लेकर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।